देखो, आपकी एज आज बहुत ज्यादा 20 से लेकर 35 तक होगी, क्योंकि आप बहुत यंग हो। और यंग जब हम होते हैं ना दोस्तों, तो हमसे गलतियों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। और शायद जब आप इससे ज्यादा उम्र में पहुंचोगे, आई थिंक 40 के एज में पहुंचोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या क्या गलती हुई थी। शायद उस टाइम पे कोई आपको बताता तो शायद आप बच जाते। थैंक यू एवरीवन, मैं उषदा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर रखा है। आपको वहां जाकर पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान दें, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पेमेंट है जो आपको पे करना है। तो चलिए, वीडियो में आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो हमसे होती है दोस्तों, जब हम 20 साल के होते, जब हम 21 साल के होते और जब हम 30 साल के होते हैं ना। इतनी गलतियां हम कर चुके होते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो आज मैं आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा ना। आप एक सवाल मुझसे हमेशा पूछते हो कॉल पर कि मैम आप कैसे आगे बढ़ती हैं, आप क्या सोचती हैं। तो आज मैं बताऊंगी दोस्तों, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत, बहुत अनुभव और बहुत एक्सपीरियंस से यहाँ तक पहुंचा जा सकता। मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने बहुत मेहनत की, इसलिए आज जाकर मैं रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट बन पाई हूँ। तो आई होप आपके इन सवालों का जवाब मैं आज बखूबी दे पाऊं जो आप चाहते हो। देखो दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं ना, हमें ऊंच नीच की परवाह नहीं होती। हम खेलने वाले उम्र में होते हैं। हमें लगता है लाइफ बहुत इंजॉय करने वाली चीज है, चलो इंजॉय करते। माँ बाप तो पैसे कमा के दे ही रहे। हम पढ़ाई में रहते हैं, वो भी डर के नाते, क्योंकि माँ बाप सर पर खड़े रहते हैं। इसलिए हम पढ़ाई तो करते, लेकिन हम बहुत सारी गलतियां करते रहते, जिससे जब हम रोते हैं ना अकेले रूम में बैठकर, तो शायद हमें संभालने वाला नहीं होता। लेकिन तब भी मैं बताऊंगी, उस टाइम पे बहुत हिम्मत होती है। आप खुद देखो, जब आप जितने यंग होते उस टाइम पे अगर आपका कोई ब्रेकअप होता है, आप आसानी से मूव ऑन कर लेते हो। लेकिन अगर आप 35 साल के हो, आप 40 साल के हो, अगर इस टाइम पे आपका ब्रेकअप होता तो आप पूरी तरह से टूट जाते। बताऊं क्यों? एक ही रीजन है, तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके पास ऑप्शन की कमी होने लगती है। ये बहुत क्लियर तरीके से मैं आपका आंसर दे रही हूँ, ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, तब हमसे क्या गलतियां होती है ना, हम उस टाइम पे सिर्फ लड़की और लड़के के पीछे भागने की सोचते हैं। हमें हमारे जो हार्मोन्स है ना, वो इस टाइप का बदलते हैं कि हमें और काम में मन नहीं लगता है। लेकिन जहां प्यार की बातें होती है ना, हम उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते, वहां पे बैठने का मन करता, उनसे बातें करने का मन करता। धीरे धीरे हमारा जो फोकस है ना, इन्हीं चीजों में लगने लगता। लेकिन हम उस करियर को भूल जाते हैं जो हमारे लिए शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। सोचो, अगर उस टाइम पे आप काम नहीं करोगे, उस टाइम पे आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो आज आप कहाँ पे खड़े रहोगे? एक दुकान में बैठे रहोगे। अगर आप कुछ बनना चाहते हो दोस्तों, तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। उस फोकस के लिए आपको उस उम्र में करना पड़ेगा जिसके लिए वो सही टाइम है। अगर आप चाहोगे ना कि आप 40 की उम्र में जाकर पढ़ाई करो, तो आपसे नहीं होगी, क्योंकि अभी आपका सेट होने का टाइम है। आपके बीवी बच्चे आपके पास आ चुके रहेंगे, आपकी फैमिली आपके पास आ चुकी रहेगी। लेकिन उस टाइम पे 20 से जो 30 साल की उम्र है, वो सबसे अच्छी होती है पढ़ाई के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। बहुत सारी गलतियां हम करते हैं दोस्तों जब हम छोटे होते हैं ना हम करियर चूज करते हैं। हमें लगता है कोई राजकुमार आएगा, हमें शादी करके ले जाएगा और हम आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बहुत सारे लड़कियों के अंदर ये ख्याल आते हैं। लेकिन आज के टाइम पे मैं बोलना चाहूंगी उन लड़कियों से कि अगर आप ऐसा सोच रहे ना, तो ये बहुत गलत थिंकिंग है आपकी। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के पैसे पे जीने के लिए रेडी हो ना, मैं बोलूंगी वो कभी खुश नहीं रहते। और एक्स्ट्रा अफेयर तभी चलता है ना, जब अपने पति से आप खुश नहीं रहोगे, जब अपनी बीवी से आप खुश नहीं रहोगे ना। ये जो एक्स्ट्रा अफेयर होता है ना, शादी के बाद वाला प्यार होता है ना, तब पनपता है। तो उन चीजों से बचने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना अपने करियर पे, अपने बल पे पैसे कमाना, ताकि जो गलती आप करने जा रहे हो या कर रहे हो, अगर ये वीडियो आप तक आई है ना, तो यहाँ पे रुक जाओ मेरी बात मान के। क्योंकि जब आज से 10 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे ना,
तब शायद आपके लिए बहुत देर हो चुकी रहेगी, तब आपको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके हाथ से आपका वो समय निकल जाएगा जो सबसे ज्यादा अच्छा था। दूसरा काम, हम अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत अजीब तरीके से करते हैं, पैसे कमाते हैं। अगर पैसे माँ बाप ने दे दिया, सामान पे सामान करते चले जाते, सड़ाते जाते हैं। सोचो, इतने जूते चप्पल खरीद लेते, इतने पर्स खरीद लेते, इतने कपड़े खरीद लेते हैं, सारे जूते चप्पल रखे रखे खराब हो जाते। पैसे किसके गए? आपके। हो सकता है वो कपड़े एक बार वॉश करने के बाद फेडेड हो गए। पैसे किसके गए? आपके। तो मुझे लगता है आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि अपने पैसे थोड़ा उस जगह लगाओ जहाँ पे आपको फायदा मिले, कुछ बचा के रखो। मैं ये नहीं बोली कि आप कंजूसी में जीने लगो, आप खाना मत खाओ, आप अपने पर पैसे मत खर्च करो, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि कभी भी ज्यादा से ज्यादा जूते चप्पल पर्स मत खरीदो। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पैसे बहुत बर्बाद हो चुके। जब मैं कम उम्र की थी मैंने इन सब चीजों में बहुत पैसे बर्बाद किए, और आखिरी में 2-3 साल बाद वो सारे चप्पल जूते खराब हो जाते, वो पर्स खराब हो जाते और सारे पैसे बर्बाद हो जाते। क्योंकि जो हमारे शौक होते हैं ना दोस्तों, वो कभी नहीं मिटते, किसी भी उम्र में नहीं मिटते, लेकिन हमें समझदारी तब दिखानी है ना जब हम दिखा सके। देखो, कोई बताने वाला नहीं है, तो जियो दोस्तों, जियो। आपका ही ये जीवन है, आपको जरूर जीना चाहिए, लेकिन अपने दोस्तों के साथ हंसी करो, मजाक करो, घूमने जाओ, बहुत मजे करो, लेकिन फालतू चीजों के लिए पैसे मत बर्बाद करो। अपने एजुकेशन पे पैसे लगाओ, पढ़ो दिन रात। ये मत सोचो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला, इससे मिलेगा। पढ़ाई कभी किसी को धोखा देती है? बताओ, पढ़ने से क्या होता है? आगे चलकर हम कुछ ना कुछ बन जाते, एटलीस्ट कोई नौकरी जरूर मिल जाती, ये आपको भी पता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नौकरी ही अच्छी है, बिजनेस खराब है, लेकिन कुछ भी ऐसा करने के लिए आपको एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और यहाँ से अगर काम करोगे ना तो बहुत ज्यादा आप आगे जा सकते हो। दूसरी गलती तो भाई मुझसे तो बहुत हुई है, तो आई होप आपको समझ में आ जाए। अब तीसरी गलती की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेकअप के बाद दिल जब टूट जाता है तो आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसा आप आज के लड़के लड़कियां सोचते हो। मैंने देखा है जो 20 से 30 साल 35 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, उनका दिल टूट जाता है। अब उनको लगता है बस दुनिया यही खत्म हो गई। मैं तो बोलूंगी ये तो शुरुआत है। अगर आप 20 से 22-23 साल के हो ना, तो ये तो शुरुआत है। ये ब्रेकअप का सिलसिला ना जाने अभी कब रुकेगा, क्योंकि आप 10-12 लड़के को तब तक छोड़ चुके होंगे, या 10-12 लड़के आपको छोड़ चुके होंगे। आपको कितने लड़के छोड़ेंगे? आप कितने लड़कों को छोड़ोगे? इस बात को समझ लो। ये आता जाता चलता, ये दिल का मामला है। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी आपकी लाइफ बहुत आगे तक है। इसलिए अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो भी जाता तो आप ये होप मत छोड़ो कि अब बस यही लड़का ऐसा था जिसके साथ हम जिंदा रह सकते थे, अब हम उसके बिना रह नहीं सकते, अब वो हमारी लाइफ में नहीं, तो अब सब कुछ खत्म होता। आज से 3 महीने 4 महीने बाद मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी यही सोच बदल जाएगी। जब आपकी लाइफ में उससे बेटर लड़का, उससे बेटर लड़की एंट्री करेगी ना, आपकी सारी सोच बदल जाएगी। आज जिस प्यार को धुतकार रहे हो ना कि ये प्यार बेकार है, सब मंद कहानी है, कुछ नहीं होता है, ये प्यार बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बेकार चीज है, आपकी सारी सोच बदल जाएगी जब 4-5 महीने बाद कोई लड़का कोई लड़की आपकी लाइफ में आएगा। तो ये होप आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप 20 से 30 साल के बीच में हो ना दोस्तों, ये होप मत खो। प्यार बहुत खूबसूरत फीलिंग है। जब आप प्यार में होते ना तो आपके हार्मोन चेंज होते, बहुत खूबसूरत लाइफ हो जाती है। लेकिन तब भी मैं बोलूंगी दोस्तों, अपने करियर को पहले फोकस करो। लड़के लड़कियां आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर कोई आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है, उसको इंपॉर्टेंस दो। मैं खुद मना नहीं कर रही, उसको बहुत प्यार दो यार, उसको अपने साथ में रखो। और कहते हैं उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताओ, उसे बताओ कि आप क्या करना चाहते हैं। वो खुद साथ देगी अगर वो आपसे प्यार करती है, वो खुद साथ देगा जो आपसे प्यार करता है। ये मानती हूँ, इस प्यार को मैं मानती हूँ। अगर कोई लड़का कोई लड़की अभी आपकी लाइफ में ऐसा है ना, मैं खुद बोलूंगी उसको मत जाने दो, उसे इग्नोर मत करो, उसे जितना हो सके प्यार दो।
से आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर वो लड़की आपके साथ रहेगी वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेगी। वो लड़का आपके साथ रहेगा वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सपोर्ट करता रहेगा। तो आई होप दोस्तों, अगर आप 20 से 30 साल के हो तो ये गलतियां कभी मत करो जो हर वक्त हम कर रहे हैं, हमसे हो रही है ना। और जब उम्र निकल जाती है ना तो बहुत ज्यादा हम सब कुछ खो चुके होते, हमारे पास कुछ नहीं होता और हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा ना तो इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार अपने पर ये वीडियो लेकर देखो, क्या आप ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आज रुक जाओ, मेरे पर भरोसा करो। हो सकता है कल आप सोचो कि अरे श्रद्धा मैम ने तो बहुत पहले ये बता दिया था, हमने तो ये गलती की नहीं। तो जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जियो। रोना धोना लगा रहता है यार, साइड में रख दो। एक लड़की गई है ना दूसरी आ जाएगी, एक लड़का गया दूसरा आ जाएगा। इस सोच से आगे बढ़ो, अपना करियर बनाओ, पैसे कमाओ। देखो आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू एवरीवन।